अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2.8 मेथड्स टू डिज़ाइन अ सॉल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और इसके अंदर हम फर्दर देखेंगे ये 2.81, ठीक है जी, 2.8.1 फ्लो चार्ट। उसके आगे हम देखेंगे स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 2.8 मेथड टू डिज़ाइन अ सॉल्यूशन। बेसिकली हम देख लेते हैं मेथड टू डिजाइन अ सोल्यूशन है क्या चीज। वंस यू हैव अ कंप्लीटली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, ठीक है, जब आपको एक समझ आ जाए कि प्रॉब्लम है क्या चीज, मतलब होती क्या है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या है जी। नेक्स्ट स्टेज है अभी आपको डिजाइन अ सोल्यूशन। आपने अभी डिजाइन सोल्यूशन करना है। In solution design, you define how a software will meet the requirement and objectives of a problem। कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स लेगा या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और प्रॉब्लम की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सिंपल जब आपको समझ आ गई ना कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है और सिंपल प्रॉब्लम क्या है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है और जो एल्गोरिथम थिंकिंग क्या है, जब आपको ऊपर वाले जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर आ गए, प्रॉब्लम मतलब आपको समझ आ गई है कि कैसे हल करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है, एल्गोरिथम थिंकिंग क्या है, उसके बाद हमारे पास जो फर्दर स्टेप्स है वो है डिज़ाइन अ सॉल्यूशन, जिसके कुछ स्टेप्स हैं, जो कुछ मेथड्स हैं, जिसके दो मेथड्स हैं। क्या कौन से मेथड्स हैं वो? फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट मैप्स। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फ्लो चार्ट को। तो 2.8.1 फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है जी। आप एल्गोरिथम को जो होता है, आप एल्गोरिथम जो है उसको ग्राफ के जरिए या डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिस्क्राइब व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। कि भाई आपके पास जो मसला आया हुआ है उसको हल करने के लिए कौन से ऑपरेशन करोगे, जब तब वो सॉल्व होगा प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, और ये वाकई में ज़रूरी है। आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि फ्लो चार्ट है क्या चीज़ और बनाते कैसे हैं। फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि डायग्राम रिप्रेजेंट करने में आप करते हो, आप क्या करते हो जी, एक ऑपरेशन जो है ना, जितने भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि भाई आपने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लोगे, वो स्टेप्स आप रिप्रेजेंट करते हो, क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट के जरिए से रिप्रेजेंट करते हो कि सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके बाद कहाँ से इनपुट लोगे और कौन से एक्शन होंगे, कौन से प्रोसेस होंगे, कौन से ऑपरेशंस होंगे, तब आप एंड पे पहुंचोगे और आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड में। ये सारी है, ठीक है जी। कंप्यूटर प्रोग्रामर, जितने भी कंप्यूटर्स के प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, ड्रॉ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। वो ऐसे नहीं है कि आपने ना, उन्होंने कुछ चीज़ बनानी है तो वो डायरेक्टली प्रोग्राम जो है ना कोडिंग लिखने लग जाएंगे, डेवलप करने लग जाएंगे। नहीं, वो सबसे पहले लॉजिकली एल्गोरिथम के बेसिस पे सोचेंगे और एक फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे, ठीक है जी। जब इट प्रोवाइड को क्यों ड्रा करेंगे, उसकी ज़रूरी क्या है, देखो जी, इट प्रोवाइड एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम पर चल गया और आपने लॉजिकली सोच लिया, आपने उसको विजुअली एक रिप्रेजेंट कर दिया है, फिर आपको ना उसके अंदर और फर्दर जो कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ एरर्स हैं, वो भी हल करने में, रिमूव करने में मदद होगा। यानी आपने सोच तो ली है, मगर जब आप बनाते हो तब आपको कुछ ना कुछ गलतियां तो आती हैं या कुछ कुछ एरर्स आती हैं। आप जब फ्लो चार्ट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम भी आपकी बहुत सारी लॉजिकली एरर्स होते हैं ना, वो सारे किल्स हो जाते हैं। वंस द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन, इट बिकम वेरी इजी टू राइट द प्रोग्राम इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। भाई जब आपका एक बार फ्लो चार्ट बन जाए ना, तो आपको किसी भी लैंग्वेज में उसको लिख लो, वो मसला नहीं है, क्योंकि आपने सोच लिया, फ्लो चार्ट बना लिया। अभी आप किसी को भी ये फ्लो चार्ट दिखाओगे, वो आपको पूरा का पूरा कोड लिख के दे देगा, ठीक है जी। कोड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, थिंकिंग और फिर फ्लो चार्ट। उसके बाद कहते हैं इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू अदर पीपल। इट आल्सो हेल्प इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग अ लॉजिकल एरर। जो कि मैंने बताया कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल करता है, मदद देता है आपको लॉजिकल एरर रिमूव करने के लिए। और आप इसके ज़रिए से आप बहुत, मतलब अपने दोस्तों, कोलीग्स हैं या आपके वर्कर्स हैं या आप किसी को समझा रहे हो तो बहुत आसानी से वो समझ सकते हैं। आपने आपने सोच लिया, फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लिया, बेशक आपको लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती, बस आपने फ्लो चार्ट बना लिया,
ठीक है। अब यही फ्लो चार्ट किसी भी डेवलपर को दे दो, आपको वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना देगा। समझ गए? तो जब आपको फ्लो चार्ट आपने सही तरीके से बनाया होगा ना, तो वो कोड भी सही तरीके से लिखेगा, यानी वो उसको लैंग्वेज भी किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और आपको सही तरीके से प्रोग्राम बना के दे देगा। अब बात करते हैं नीचे, अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फ्लो चार्ट को बनाने में। वैसे तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि 6 स्टेप्स हैं, मगर हम पढ़ेंगे सिर्फ इन 3 को, ताकि वीडियो लंबी ना बने और आपका फोकस वीडियो पे ज़्यादा मेंटेन रहे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों। ठीक है जी, हम इन 3 को पहले डिस्कस करेंगे। अब यहाँ गया फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गिवन प्रॉब्लम और एल्गोरिथम बिफोर ड्राइंग का फ्लो चार्ट। भाई जो भी डेवलपर है वो सबसे पहले इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, देन ही वो कोडिंग करेगा या जो कुछ करेगा। ठीक है जी, सारी ये स्टेप हैं, जिसमें है सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट कि कहाँ से स्टार्ट लेना है, इनपुट क्या होंगी और प्रोसेस क्या क्या होंगे। अब बात कर लेते हैं इनको ज़रा एक्सप्लेन में या डिटेल में बात कर लेते हैं। तो हम नीचे आते हैं तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले है हमारे पास आता है स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। कहाँ से स्टार्ट लोगे? एवरी फ्लो चार्ट शुड स्टार्ट विद द ट्रिगर। ठीक है जी, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट इज अ ओवल शेप। ओवल शेप में आप अपना जो भी प्रोग्राम है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका स्टार्ट लोगे। डेवलपर को पता चलेगा भाई ये ओवल शेप का है तो ये इसका प्रॉब्लम का स्टार्ट है, यहाँ से शुरुआत करने हैं। इनपुट होंगे अभी, द फ्लो चार्ट डिजाइनर मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली द इनपुट टू द फ्लो चार्ट इज। द इनपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कि भाई डेवलपर है, जो डिज़ाइनर है, उसको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि कौन सी इनपुट हैं और ये इनपुट कैसे डिटरमाइन होंगी, कैसे मालूम होगी, जब आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पता या प्रॉब्लम आपको अच्छे तरीके से मालूम होगी। फॉर एग्जांपल, द गिवन प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। कि बस आपकी एक प्रॉब्लम है जो टेम्परेचर कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। अब ये प्रॉब्लम है, अब इसके लिए क्या इनपुट होगी? द इनपुट विल बी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट इज पैरेललोग्राम। अच्छा, ये कहता है जी जो पैरेललोग्राम की जो शेप होती है वो बेसिकली हम इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना था किसमें? सेल्सियस में। अब ये हमारे पास, अब इसका इनपुट क्या बनता है? हमें एक टेम्परेचर चाहिए जिसको हमने कन्वर्ट करना है इनपुट में, सॉरी सेल्सियस में। तो उसकी तो इनपुट कोई ना कोई टेम्परेचर एज ए इनपुट चाहिए होगा और वो हमें चाहिए फ़ारेनहाइट में। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट वो है पार्ट है। प्रोसेसिंग इन द फ्लो चार्ट। अब अपने प्रोसेस भी तो करवाना होता है ना, ऐसे तो नहीं इनपुट ले लिए तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करोगे, उसको भी रिप्रेजेंट करने का भी कुछ तरीका है, कुछ शेप है। द फ्लो चार्ट डिजाइनर मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज टू बी परफॉर्म और व्हाट फार्मूला इज अप्लाइड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। कि जो भी फ्लो चार्ट का डिज़ाइनर है उसको ये अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी कैलकुलेशन करेगा या कौन सा फार्मूला अप्लाई करेगा अपने रिक्वायर्ड, जो उसको रिजल्ट मिल जाए, जो उसको मिलना है या वो चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर उसको एक एरिया, ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या है जी? एरिया का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही है ना? तो अब इसको क्या चाहिए? बेस के लिए, इनपुट के लिए बेस का एक नंबर चाहिए, यानी बेस कितनी मेजरमेंट है, और हाइट की मेजरमेंट चाहिए, और उसने वो फार्मूला लगाया होगा और ऑटो पे वो उसको बता देगा कि एरिया क्या है। इसी तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेसिंग सैंपल इज अ रेक्टेंगल। भाई आप रेक्टेंगल के जरिए से आप प्रोसेसिंग को शो कर सकते हो, किसके अंदर? फ्लो चार्ट के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको ये शेप्स याद होने चाहिए कि ये ओवल शेप किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पैरेललोग्राम है वो किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है या किस लिए ज़रूरी है, और ये जो रेक्टेंगल है ये क्यों ज़रूरी है, ये किस प्रोसेस के लिए प्रोसेस के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको याद होने चाहिए। और जब भी आप फ्लो चार्ट देखो तो आपको ये साथ नहीं लिखा होगा कि ये भाई इनपुट है, ये इसका स्टार्ट है, या इसका प्रोसेस है। आप इनकी शेप से आप आइडेंटिफाई करोगे, यानी अंदाज़ा लगाओगे, बल्कि अंदाज़ा भी नहीं लगाओगे, आपको शेप से ही आइडिया लगाओगे कि भाई ये इसका स्टार्ट है, ये इसका इनपुट होगा, ये इसका प्रोसेस होगा। आगे समझ। थैंक यू।